जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। आई नो सब बहुत परेशान है क्योंकि पेपर का तरीका जो पूछने का था वो बिल्कुल अलग हो गया। इसमें ना हमारी गलती है ना यूट्यूब पे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं वो भी सब एनालिसिस करके ही अपना तैयारी को ऐसे करवाए, क्योंकि सब देखते थे कि हर साल पेपर के पूछने का तरीका लगभग यही है। लेकिन बीपीएसएससी इस बार क्या कर दिया, कोई खुद ही नहीं सोच रहा था कि कैसे पेपर सेट कर दिया है। तो बस इसका मत परेशान हुई कि पेपर टफ था तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। भाई पेपर टफ था तो सबके लिए ना था, सबसे वो क्वेश्चन छूटा होगा क्योंकि सबने तैयारी तो वो किया नहीं था जैसा वो क्वेश्चन दे दिया। तो सबकी तैयारी लगभग वैसी थी, सबने तैयारी किया तो ल्यूसेंट से किया, क्राउन से किया, घटना चक्र से किया, सबकी तैयारी वहीं से थी। जिसने भी बताया लगभग सबने यही बताया है। कुछ ही लोग कुछ अलग एनसीईआरटी या कुछ भी पहले से पढ़ के पेपर का तैयारी करते हैं। जैसे मैंने भी अपनी तैयारी बीपीएससी लेवल में रखी है तो मुझे थोड़ा पेपर का क्वेश्चन समझ में आ जा रहा था, लेकिन लगभग सबकी तैयारी एसआई लेवल की थी और सबने यही बुक प्रीफर किया था अपने लिए, सबका यही नोट्स था। सब परेशान है कि भाई पेपर कैसा आ गया। तो इससे चिंता मत कीजिए। अगर पेपर हमारा टफ होता है तो कट ऑफ भी हमारा डाउन जाता है, और पेपर इजी होता है तो कट ऑफ भी इजी कट ऑफ भी उठ जाता है। जैसे मान लीजिए पेपर बहुत इजी आता है तो कट ऑफ हमारा 80-70 चल जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ भी तो जाएगा 50-55 के पास, है ना, 50% तक सिमट जाएगा। तो इससे मत घबराइए कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कितना बना है। अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन 50-60 टच कर दिया है तो निश्चिंत रहिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप मेंस की तैयारी के लिए अपनी तैयारी एकदम लग जाइए कि हाँ अब मेंस मेरा हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था तो लगभग कट ऑफ यहीं तक टच करके रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, जब मैंने पेपर देखा जाए तो मेरा अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, तो मैं भी यहीं पे हूँ। तो अपने नाते मेरे जितने भी लोग हैं सब लोग पेपर दिए, मैंने भी पेपर को देखा, भाई पेपर क्या है, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग का पेपर थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा टफ कहा जाएगा सेकेंड सिटिंग की तुलना में, लेकिन लगभग बराबर में ही होगा, ठीक है। मेरे भी दोस्त सर्किल, मेरी खुद की बहनें पेपर दी हैं, सब इतना तैयारी की हुई थी, इतना क्या कहा जाए, हर जगह से तैयारी को अपने आप को कंटिन्यू की हुई थी। कोई कहीं से, कोई खान सर से पढ़ा है, कोई रहमान सर का, जहाँ भी जो भी एटेरिया के नोट्स जो भी था सबको लोग टच कर लिए हुए थे। लेकिन वो भी एग्जाम में उनका पूरा तरह से नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्योंकि सारे लोग यही सोचे थे कि क्वेश्चन ये आएगा, लेकिन वो आया नहीं। भाई एग्जामिनर तो पूरा कूड़ा कर दिया पेपर का, क्या कहा जाए, नहीं होता है, दिमाग पगला गया था, कुछ लिख दिया, ये नहीं सोचा कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है और पेपर देने का तरीका क्या है। तो भाई ये बीपीएसएससी है, अभी भी देख लीजिए हम लोग का ज्वाइनिंग अटका के रखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके मत घबराइए। अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ का लेवल वहीं तक रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल से देखा जाए तो कैटेगरी वाइज है मेल एंड फीमेल। जनरल के आ सकते हैं कट ऑफ लगभग 65 से 66 तक, ठीक है, 65-66% तक जा सकता है जनरल का। इससे कम भी जा सकता है, इससे ज़्यादा जाने का चांसेस नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और लड़कियों का भी कट ऑफ लगभग जाएगा 53 से 55 तक के बीच में कट ऑफ इनका रह सकता है, क्योंकि ये नहीं कहेंगे कि लड़कियां 30% 35% पास हो जाती है, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है तो मुझे पता है, ठीक है, इतना नहीं होता है। लगभग इतना अगर आपने बनाया है तो कट ऑफ इससे नीचे जा सकता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जितना हम एग्जाम में बना कर आते हैं उससे 5-3 नंबर तो नीचे उतर ही जाता है, ठीक है, तो वो होता है। अगर आपने इतना टच किया है तो कट ऑफ एग्जाम में दिखा देगा लास्ट टाइम में कि हाँ 60 आया है, 55 आया है, उतना ही कट ऑफ दिखाने वाला है बाद में आगे चलकर। लेकिन अगर आपने इतने क्वेश्चन को टच किया है तो उससे कम ही कट ऑफ उतरने वाला है एग्जाम में, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है कट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही अलग था। तो भाई कट ऑफ कैसे ऊपर जा सकता है। तो जनरल के लिए मेरे हिसाब से कट ऑफ जाएगा 65 से 66 और फीमेल में जाएगा 53 से 55, ठीक है, इतना जा सकता है लड़कियों में। ईडब्ल्यूएस में लगभग जाएगा 59 to 60 जाएगा मेल का कट ऑफ, इतना जा सकता है, और लड़कियों में जाएगा 42 से 45 के पास, ठीक है। लड़कियां हैं तो ये नहीं कि भाई सीट देखिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, पिछली बार की तुलना में 1,30,000 लोग ज़्यादा है, तो भाई एग्ज़ाम में थोड़ा सा कट ऑफ उठ सकता है। लेकिन क्वेश्चन का पेपर बहुत क्या कहा जाए, क्या था आई डोंट नो, दारू पी के साथ पेपर बना दिया है बीपीएसएससी, कुछ सोचा ही नहीं कि भाई पेपर कैसा देना चाहिए उसको। तो उस हिसाब से कट ऑफ का लेवल कम जाएगा। एकदम भरोसा पे टिकिए,
ठीक है, डरिए नहीं। सब लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग को गुस्सा भी आ रहा है कि आपने ये बताया वहाँ से नहीं आया, आपने ये बताया वहाँ से नहीं आया। हम लोग भी सोचे थे कि बीपीएसएससी इस बार पागल हो जाएगा और कुछ भी सेट कर देगा, जो सिलेबस नहीं है उसके आउटर जाएगा। मैंने एनालिसिस वीडियो पढ़ाया था ना, एनालिसिस में देखे थे हर बार कहाँ से पूछा था, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारा, वही पॉलिटी, वही हिस्ट्री, वही साइंस। लेकिन इस बार तो अलग अलग सब्जेक्ट को भी घुसा डाला, पर खाना बनाने का पूछ लिया। कोई सोचा था कि ये भी पूछ सकता है? तो भाई कुछ भी हो सकता है, बिहार दरोगा के पेपर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बीपीएसएससी एग्जाम ले रहा है। ठीक है, अब मेंस की तैयारी के ऊपर ध्यान देना है। कट ऑफ के हिसाब से अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो अब मेंस पे चलिए, और मेंस की तैयारी के लिए हम बताएंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर के हिसाब से इतने ही बुक को पढ़ा जाए, क्योंकि हम पहले भी जब पढ़ा रहे थे तो हम यही बता रहे थे कि पीटी के लेवल के हिसाब से तो इतना इतना टच कर लेना है, क्योंकि हर बार वैसे ही पढ़ना था। लेकिन मेंस के लेवल में हर चीज़ डिटेल पढ़ना है। मैंने मेंस के दौरान कुछ भी नहीं ये छोड़ा है ना कि एक न्यूज़ एंड एक क्राउन उठा के मैंने मेंस की तैयारी की है। मेंस की तैयारी के लिए मैंने पूरा डिटेल पढ़ाई की है, पूरा डिटेल से, कुछ नहीं। मैं क्यों हम छोड़े भाई, जब पहला पेपर पास हो गया तो दूसरे पेपर में पूरा दम लगाएंगे ना, क्योंकि मेंस का पेपर है। इसीलिए जैसे तीन बार हम बैठे हैं बिहार दरोगा पेपर में, 1717 वाले में मेंस में मेरा होने के बाद फिजिकल में चले गए थे हम। फिर उसके बाद हमारा ये एसआई हुआ था एक्साइज वाले में, वहाँ पे मेंस के दौरान मेरा नहीं हो पाया। फिर इस वाले में हम क्वालिफाई हुए हैं। तो इस वाले में कैसे, क्योंकि ये दोनों के दौरान हम लगभग तैयारी वो कम कर रहे थे कि हाँ कोई क्राउन उठा लिया, ल्यूसेंट उठा लिया और कुछ साइड हल्का बुक पढ़ लिया। लेकिन इस दौरान मैंने सारे स्पेशल बुक पढ़े हैं, इसीलिए डिटेल बेसिक हर चीज़ नॉलेज मेरे पास इकट्ठा हो गया। तो अभी से समय है, अभी से लग जाइए बेसिक बुक के ऊपर। इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी किताब को लेकर आप लोगों को पढ़ाई अपना चालू कर देना है, क्योंकि वहाँ से पूरा बेसिक नॉलेज, अगर एग्जाम में साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में घुस रहा है तो वो सारी चीज़ एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के बुक्स में सारी चीज़ इस तरह के दिए रहते हैं, तो वहाँ से हमारे वो चीज़ हो जाएंगे, तो वहाँ से वो तैयारी हम लोग करेंगे। ठीक है, हर चीज़ को बहुत बेसिक पढ़ते हुए निकलेंगे कि मेंस में कुछ भी अगर दे दे ये बीपीएसएससी, क्योंकि कुछ भी दे सकता है, तो हम लोग एग्ज़ाम निकाल पाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो बीसी में हमारा आएगा मेल में 60 से 61 तक जा सकता है। ठीक है, बीसी वाले के मेल का, और वही फीमेल का जाएगा 44 से 46 के बीच में रहेगा लड़कियों का। तो आराम से निश्चिंत रहिए कि भाई इतना रिजल्ट हम दे रहे हैं तो भाई ये हो जाना है। ईबीसी में हमारा जाना का चांसेस है मेल का 56 से 57 तक जा सकता है ईबीसी में, और फीमेल का जाएगा 45 to 47, इतना जाने के चांसेस है। लड़कियों का दिखाया जा रहा है कि कट ऑफ काफ़ी कम है, क्योंकि देखा जाए अगर पेपर आसान होता ना तो यहाँ हम कुछ और लिखते हैं। अगर पेपर आसान होता तो जनरल में डायरेक्टली लिखते 75 to 70, क्योंकि पेपर आसान होता। तो काहे घबरा रहे हैं, अगर पेपर आसान होता तो कट ऑफ उठता। पेपर टफ है, कट ऑफ डाउन जाएगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, जितना हमारा बना है वो बना है। जब हम नहीं बना पाए तो अगला क्या बनाया है, सबने तो तैयारी सेम ही की है ना। 90% या 95% लोग तो सेम ही तैयारी करके गए हैं, 5% वो एक्स्ट्रा होंगे। या एग्जाम में एक बात मान लीजिए, अगर 100 क्वेश्चन है ना तो उसमें 15 तो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो किसी से एकदम हिलने वाले नहीं है। वो तो लगता है कि बीपीएसएससी वाले बैठ के बनाएगा तो उससे नहीं हिलने वाला है, तो वो क्वेश्चन रहता है, तो उसको छोड़िए, वो किसी से नहीं बनने वाला है। उसके अलावा जो है तो उसमें तो जो हम लोगों ने तैयारी की तो उससे भी तो क्वेश्चन आ ही गया है। तो इस हिसाब से सबका कट ऑफ, जैसे बहुत लोगों का आंसर आया, बहुत लोगों ने अपना बताया कट ऑफ मुझे कितना आया है, उसी हिसाब से मैंने गणना किया कि इतना हो सकता है। ठीक है, अगर इतना हो रहा है तो मेंस की तैयारी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि लेट करने का चांसेस देंगे। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट हमारा दे दे। ठीक है, आयोग 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे सकता है, तो इसीलिए मेंस की तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि हो सकता है तो मेंस भी जल्दी ही हो जाए। उसके लिए भरोसे थोड़ी ना बैठेंगे कि अगले बार मेंस हुआ था 1 साल बाद तो ये बारी होगा, ये कुछ नहीं। अपनी तैयारी एकदम लगातार रखिए, और ये भी तो सोचिए जब इतना दिन से आप पढ़े हैं तो बहुत कुछ आपका रेडी हो चुका है। अगर आप 1 हफ्ता 10 दिन भी पढ़ाई को स्किप करेंगे तो वो सब चीज़ें आप भूलने लगेंगे, तो फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ऐसे ही लगे रहना है। लगना होगा, क्योंकि हम भी तो बार बार असफल होकर सफल हुए हैं। अगर एक ही एग्ज़ाम में फेल होकर वहीं रुक जाते तो क्या होता मेरा, आज हम नहीं बनते ना एसआई। तो आप भी यही सोचिए कि आज वाला अच्छा पेपर नहीं गया है तो अगला वाला अच्छा जाएगा, लेकिन जाएगा। पढ़ना है, ऐसे कंटिन्यू रहना है, क्योंकि कंटिन्यूटी से ही सब कुछ होता है। सब नहीं ना हो जाना है, जो पढ़े तो पास हो गए तुरंत। पढ़ना होगा लगातार, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो हम सफल ज़रूर होंगे। ये मन में ठान के रखिए, क्योंकि हम अगर तैयारी अच्छा कर रहे हैं तो मेरी बेसिक एकदम स्ट्रांग होती जाएगी, तो एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन देगा बन जाएगा। ठीक है।
ईबीसी में हमारा मेल का जाएगा 56 से 57 और फीमेल जाएगा 45 to 47। एससी में चांसेस है मेल का जाएगा 51 to 52। बहुत लोग कहता है एससी एसटी का रिजल्ट बहुत कम आता है लेकिन वो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सीट देखिए, सीट कितनी सारी है ना। उसमें एससी एसटी को कितना दिया गया है, उसमें देखिए कितने लाख लोग बैठे हैं। तो फाइनली उतने लोगों को जब कॉम्पीट करेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट बढ़ने के चांसेस है। तो ये मत सोचिएगा कि एससी एसटी का रिजल्ट भी कम आने के चांसेस है। भाई वो भी पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी दमदार दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग ना लड़कियों को जैसे छांट देता है कि भाई लड़कियां कम रिजल्ट आती हैं अब पास हो जाती हैं। बुरा लगता है ये सुन के। भाई लड़कियां भी पूरा कॉन्फिडेंस से अपना पूरा एग्जाम निकालती हैं, पूरा पढ़ती हैं, जितना लड़के पढ़ते हैं उतना ही वो भी पढ़ती हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए इंसल्ट होता है कि भाई उनका रिजल्ट कम आ जाएगा तो पास हो जाएंगी, एससी एसटी का कम हो जाएगा तो पास हो जाएंगी। आप खुद सोचिए ना, सीटें डिवाइड है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जनरल को दे दिया जाता है, बहुत कम सीट यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कम्पीट करते हैं, तो रिजल्ट उठने के चांसेस लेवल का बराबर नहीं है, वो है ना। तो ये मत सोचिए कि यहाँ रिजल्ट कम है तो पास हो जाना है 30% पे। यहाँ भी लगभग मुझे लगता है कि एससी का भी मेल में 51 to 52 जाएगा और फीमेल में जाने के चांसेस 40 to 42 है। एसटी में हमारा मेल में जाएगा 53 से 54 और फीमेल में जाएगा 43 से 45 के बीच में एसटी का जा सकता है। फ्रीडम फाइटर्स में 50-51 मेल में और लड़कियां में 45-46 तक जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया कट ऑफ एग्ज़ाम के पेपर को देखते हुए। अगर इतना आ रहा है या इससे 2-3 नंबर ज़्यादा ही आ रहा है आपका, तो एकदम मेंस की तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। कोई बकवास नहीं, किसी का नहीं सुनना है, कोई ये नहीं करना है, ठीक है। सबने अब तक पेपर देख लिया होगा, अपना देख लिया होगा कि मेरा रिजल्ट कहाँ जा रहा है। अगर इतना आपने सही से बनाया है और इससे 2-3 नंबर एक्स्ट्रा ही बनाया है तो कॉन्फिडेंस रखकर अब मेंस की तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। एक भी दिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि इतने दिन से आप पढ़ क्यों रहे हैं, छोड़ने के लिए नहीं ना। तो बस तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। We'll be right back.